नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये अभिव्यंजनावाद आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। आज हम लोग अभिव्यंजनावाद से संबंधित टॉप 35 MCQs टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिनका संबंध प्रीवियस ईयर से रहा है। हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर से आया है। देखने को तो आप 35 क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन लगभग डाटा आपका यहाँ पे 70-80 क्वेश्चंस का तैयार हो जाएगा। तो ईमानदारी के साथ पेन पेपर उठा के बैठ जाइएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2016 में। पूछा गया है कि अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शंस में 15वीं शताब्दी के आसपास पूछा जाता है कि 1500 की शुरुआत में, 1800 की शुरुआत में, 1600 की शुरुआत में, या फिर 1900 की शुरुआत में। तो अभिव्यंजनावाद की अगर बात होगी तो आप जानते हैं घनवाद के आकारों के पृथक्करण से जो जर्मनी में अभिव्यंजनावाद आता है, मूल रूप से 19वीं शताब्दी के आसपास आता है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा, याद रखना है। अगला पॉइंट आता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभिव्यंजनावाद चित्रकला का प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस में देश का नाम पूछा गया कि इटली में है, पेरिस में है, जर्मनी में है, या फिर फ्रांस में है। तो अभी जस्ट हमने इस पे जो है बताया है कि मूल रूप से कहाँ पे, तो इसका जो काम होता है मूल रूप से स्टार्ट होता है जर्मनी में। तो कलाकार जब बाह्य रूप से उपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं का व्यक्त करना होता है, तो ऐसी निर्मित कलाओं को करता है, तब ऐसी कला को अभिव्यंजनावादी कला कहा जाता है। आप जानते हैं अभिव्यंजनावादी जो चित्रकला है इसकी स्टार्टिंग में जर्मनी में होती है। तो राइट आंसर जर्मनी लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। अभिव्यंजनावाद आत्मनिष्ठ कला है, याद रखना, आत्मनिष्ठ कला माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि अभिव्यंजनावाद नहीं, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में मूल रूप से अभिव्यंजनावाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ के कलाकार कौन कौन से हैं? तो अभिव्यंजनावादी कलाकार आप देख रहे हैं, फ्रांडेंड होल्डर हैं, वान गो हैं, मंचनसाल हैं, कंड्रिस्की हैं, कोसोस्को हैं। तो इन सब में से कोई एक नाम देख लीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। एडमंड वारहोल का नाम दिया गया है, ऑप्शंस में पिकासो का नाम दिया गया है, ऑप्शंस में दली का नाम दिया गया और ऑप्शंस में मंच का नाम दिया गया है। तो आपने देखा है कि मंच अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा, आपका काम बनता रहेगा। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कांडिस्की हो सकता है पूछ ले, हो सकता है एंसोर पूछ ले, हो सकता है कोकोस्को पूछ ले, हो सकता है फार्डिन होल्वर पूछ ले, हो सकता है वानगो पूछ ले, हो सकता मंच को तो पूछा ही गया है पीजीटी परीक्षा 2004 में। तो आपको याद रखना होगा अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं, फार्डिन होल्वर हैं, वानगो हैं, मंच हैं, एंश्योर हैं, कांडोस्की हैं, कोकोस्कोवा हैं। ये पूछा जा सकता है कभी स्टार्ट होता है, तो 19वीं शताब्दी के आसपास स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? जर्मनी में स्टार्ट होता है। तो नाम आपको याद रखना होगा, काम आपका बनता रहेगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद का कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। तो अभिव्यक्तिवाद का कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ कौन सा? फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? अभी आपने देखा का कि अभिव्यंजनावाद चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। तो राइट आंसर जर्मनी ही बनेगा। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? भारत में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में। तो आप जानते हैं अभिव्यंजनावाद 19वीं शताब्दी के आसपास जर्मनी में पल्लवित होती है। टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चंस पूछा गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे जब ये सिलेबस में नहीं है तो इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि नीचे नाम लिखा होता है किस परीक्षा में, किस सन में पूछा गया है। हालांकि सिलेबस में तब भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस बना था, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है कि अभिव्यंजनात्मक या फिर अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू होता है? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, या फिर रूस से। क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, चाहे ये पूछे कि अभिव्यंजना कहाँ स्टार्ट होता है, किस देश से प्रारंभ होता है, या कहाँ पल्लवित होता है, राइट आंसर जर्मनी ही बनेगा। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 7 आपसे कह रहा है कि अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ है फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, चीन में। राइट आंसर क्या बनेगा? जर्मनी ही बनेगा। जर्मनी इज द राइट आंसर बनेगा। अच्छा कलाकार पूछ ले तो फ्रांडेड होल्डर ना रखिएगा, वानगो याद रखिएगा,
रखिएगा, मंच याद रखिएगा, इंश्योर याद रखिएगा, कांटेस्की याद रखिएगा और कोकोस्का याद नाम रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सभी के सभी अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं। मैक्स वेकमेम हैं, ऑटो डिस्क हैं, लियोनर फिंगर हैं और जो है जॉर्ज ग्रोसक हैं, या फिर पिकासो, जॉर्ज ब्राक और अल्बर्ट जेकस हैं, या फिर फर्नार्ड लेजर, रॉबर्ट एशॉन, हेनरी लॉरेंस और कंडीसेंट पेकेस्की हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकारों के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर्स क्या होगा? तो आप देखेंगे कि जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकारों में मैक्स वेमन का नाम है, तो 1884 के आसपास मैक्स वेमन का नाम होता है, और किसी में आप देखेंगे तो मैक्स वेमन का नाम नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा, राइट आंसर फर्स्ट के साथ ही बनेगा। जॉर्ज ग्रोस होंगे, लियोनर फिंगर होंगे, ऑटो डिक्स होंगे, मैक्स वेकमैन होंगे, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा कलाकार बाहोस से जुड़ा हुआ था? बाहोस से जुड़ा हुआ था ऑप्शंस में फांडिनार होल्डर का नाम है, जेम्स एंश्योर का नाम है, एडवर्ड मंच का नाम है और पार्कले का नाम है। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया कि बाहोस से जुड़ा हुआ सदस्य इसमें से कौन सा है? तो आप सभी नाम देखेंगे, इसमें से जो पार्कली हैं ये मूल रूप से 1981 में वाल्टर ग्रेप्सियन के निमंत्रण पे कहाँ पे आए थे? कायमर में बाहोस कला संस्थापक को एस्टेब्लिश करते हैं। तो पार्कले राइट आंसर होंगे, डी के साथ आंसर्स बिठाना है, डी इज द राइट आंसर्स होंगे। बाहोल से जुड़े कलाकार कौन? तो बाहोस से जुड़े कलाकार पार्कले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अभिव्यक्तिवादी कला का विशिष्ट विशेषता क्या थी? ऑप्शंस में है कला जो वास्तविकता के बजाय भावनात्मक व्यक्त करती हो, प्रकृति और आंतरिंजित व्यक्ति हो, विषय हो, या फिर ज्वलंत और चौंकाने वाला रंग हो, या फिर उपयुक्त छवि हो। अभिव्यक्तिवादी कला की विशेषता में क्या रहा है मुख्यतया? तो आप जानते हैं अभिव्यक्तिवादी कला कैसी कला थी? अभी हमने कहा था आत्मनिष्ठ कला होती है। तो कला की वास्तविकता के बजाय भावना को जो व्यक्त करती है वही अभिव्यक्तिवादी कला की विशेषता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, आत्मनिष्ठ कला मूल रूप से अभिव्यंजनावादी कला। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 11 नंबर, क्या कह रहा है कि अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डाट का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। दार्शनिक प्रभाव की, कि भावनात्मक अनुभव की, कि प्रकृतिवादी अनुभव की, या फिर काव्यात्मक अनुभव की? मूल रूप से कैसी मांग रखी है, कैसा अर्थ व्यक्त करने के लिए मांग रखा गया है? तो यहाँ पे भावनात्मक अनुभव को दर्शाने के लिए मांग रखा गया था। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, आत्मनिष्ठ कला मूल रूप से अभिव्यंजनावाद होता है। सी के साथ आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चंस कि अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। कैसे? भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करना, भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना, व्यक्तिपरक दुनिया को बहुत स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रभाव हेतु समझाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को मूल रूप से दुनिया के सामने पेश करना क्या रहा है? आप जानते हैं भावनात्मक प्रभाव के मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करने का कार्य रहा है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 प्लस क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी प्रश्न एक ही टॉपिक से हैं। 13वें नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्रांक ने, सेंगाल ने, फ्रांक मेज ने, या फिर सेंजा ने? राइट आंसर्स क्या होगा? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2013 में हमने इसे कराया है। तो फ्रेंज मैंक का नाम हमने बताया था, फ्रेंज मार्क या फ्रेंज मैंक राइट आंसर्स होंगे ब्लू राइडर ग्रुप के लिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर्स हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि ब्लू राइडर मंडल किस वाद से संबंधित है? घनवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद। ब्लू राइडर ग्रुप, अभी आपने देखा था कि ब्लू राइडर ग्रुप का संबंध किससे रहा है? तो मूल रूप से फ्रेंज मार्क का रहा है। लेकिन ब्लू राइडर मंडल की अगर बात करें तो हम लोग अभिव्यंजनावाद पढ़ रहे हैं, तो अभिव्यंजनावाद से ही ब्लू राइडर मंडल का भी संबंध होगा। राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है क्या कि ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? एनिमल नोड का है, कांडेस्की का है, कोकोस्का का है या फिर पिकासो का है? चारों ऑप्शंस देखने के बाद ब्लू राइडर के लिए कांडेस्की का आंसर लगाइएगा। कांडेस्की इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछ रहा है कि ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ऑप्शंस में पिकासो का नाम है, कांडेस्की का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और जॉन मीरो का नाम है। तो ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ऐसा पहल मूल रूप से कांडेस्की के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिन्होंने मूल रूप से ब्लू राइडर चित्र भी बनाया है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, कांडेस्की इज द राइट आंसर। ट्रेंड ग्रेजुएट 2013 में क्वेश्चन से छप चुका है, आपको याद रखना होगा। डाटा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब क्वेश्चंस को मूल रूप से कहा जाता है कि मूल रूप से ये मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछ रहा है कि ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट का चित्रण किया था? लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित करने का काम किसका रहा? फ्रांज मार्क का रहा है, मैक्स बैकमैन का रहा है, आगस्ट मैंके का रहा है या फिर ओस्कर कोस्कोवा का रहा है? राइट आंसर क्या होगा? लेडी इन अ ग्रीन जैकेट के लिए, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट के लिए राइट आंसर जो बनेगा वो आगस्ट मैंके बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा, आगस्ट मैंके इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछ रहा है कि फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा रहा है? फ्रांज मार्क का संबंध किससे रहा? दादावाद से, नौ प्रभाववाद से, सुपर मेजेंटमिक के या फिर अभिव्यंजनावाद से? तो फ्रांज मार्क की अगर बात होगी तो फ्रांज मार्क का संबंध अभिव्यंजनावाद से रहा है, तो आपको राइट आंसर अभिव्यंजनावाद ही देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछने जा रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी रहा है? तो द लार्ज रेड हॉर्सेस को किसने चित्रित किया? बस ये क्वेश्चन। फ्रांज मार्क ने बनाया है, मार्क बैकमैन ने बनाया है, ऑगस्ट मैंके ने बनाया है या फिर ओस्कर कोकोस्का ने बनाया है? तो द लार्ज रेड हॉर्सेस के चित्रण की अगर बात होगी तो राइट आंसर बनेगा फ्रांज मार्क, यानी ए इज द राइट आंसर बनेगा। अभी ब्लू राइडर आपने देखा था तब कांडेस्की राइट आंसर बना था, लेकिन यहाँ पे द लार्ज रेड हॉर्सेस की बात हो रही है तो फ्रांज मार्क यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है कि द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए। ऑप्शंस में है एगॉन सीसी, फ्रांज मार्क, हेनरी मातिस या फिर क्लाद मोनी। तो द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन रहा है? उसका नाम फ्रांज मार्क होगा। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, फ्रांज मार्क। ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य फ्रांज मार्क रहे हैं, जिन्होंने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एमिल नोडेड या फिर एमिल नोल्डेड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो एमिल नोडेड का संबंध भविष्यवाद से है, दादावाद से है, घनवाद से है या फिर जर्मन अभिव्यंजनावाद से है? किससे है? तो एमिल नोडेल का जो संबंध रहा है वो रहा है मूल रूप से जर्मन अभिव्यंजनावाद से। कई जगह जर्मन शब्द नहीं जुड़ा होता है, केवल अभिव्यंजनावाद होता है, तब भी राइट आंसर वही है, याद रखना। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि जर्मन पत्रिका द स्टर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की है? ऑप्शंस में है फ्रांस मार्क, एडवर्ड मंच, मैक्स ब्रैकमैन या फिर ऑस्कर कोकोस्का। जर्मन पत्रिका द स्टर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की? राइट आंसर्स किसके साथ लगाएंगे? तो जर्मन पत्रिका है द स्टर्म, उसमें ऑस्कर कोकोस्का ने मूल रूप से कैसी द स्टर्म नामक अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी। तो ऑस्कर कोकोस्का राइट आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2016 में जो हुई थी उसमें क्वेश्चन से छप चुका है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जर्मन अभिव्यक्तिवाद स्कूल की जड़ें डाट डाट और डाट डाट की कृतियों से रखी गई हैं, जिन्होंने 1885 से लेकर के 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रशैली विकसित की। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। परीक्षा कौन सी है, तो आप परीक्षा देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है परीक्षा। ये जूनियर में नहीं पूछा जाएगा, याद रखना है। जूनियर मतलब अब ये समझ लीजिए कि 9th 10th यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में नहीं पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो कलाकारों को, पाल सेंजा और जॉर्ज सूरा को पूछा गया, एमिल लोल्डे और आल्टो मुलेर को पूछा गया, विंसेंट वान गॉग और एडवर्ड मंच को पूछा गया, ऑस्कर कोकोस्का और एगान सिली को पूछा गया है। तो जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें मूल रूप से किन किन के साथ जुड़ी रही हैं, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विंसेंट वान गॉग और एडवर्ड मंच का नाम आएगा। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है द स्ट्रीम चित्र किसने चित्रित किया। द स्ट्रीम किसने बनाया, एडवर्ड मुंक ने बनाया, एडवर्ड मोने ने बनाया, एडगार मोने ने बनाया या फिर एडवर्ड मंच ने बनाया। बहुत सारे नाम हैं, एडवर्ड मुंक हैं, एडवर्ड मंच हैं, एडगार मोने हैं और जो है एडवर्ड मोने हैं, अलग अलग नाम है। राइट आंसर क्या होगा द स्कीम के लिए, तो द स्कीम जो रचना होती है एडवर्ड मंच की होती है। राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा, एडवर्ड मंच इज द राइट आंसर। द स्कीम रचना किसकी है, एडवर्ड मंच की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को डाट 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 द्वारा चित्रित किया गया। ऑप्शंस में एडवर्ड मंच का नाम है, ऑस्कर कोकोस्का का नाम है, मैक्स वैकमैन का नाम है और अगस्त मैंके का नाम है। द स्ट्रीम के लिए सबसे बढ़िया चित्रण किसने बनाया है, तो द स्कीम के लिए अभी आपने देखा एडवर्ड मंच ने बनाया है। तो राइट आंसर एडवर्ड मंच लगाइएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ सभी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठाए हैं, आराम से नोट डाउन कर ले रहे हैं, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 26 की बात होगी। पूछा गया एडवर्ड मंच के 4 संस्करणों में से किस प्रसिद्ध चित्रकार को चित्रित किया गया। रेड हॉर्सेस को, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को, द स्ट्रीम को या फिर द स्ट्राम को। राइट आंसर्स क्या होगा, स्कीम होगा, स्ट्राम होगा, हार्सेस होगा या फिर जैकेट होगा। राइट आंसर्स क्या बन रहा है, तो द स्कीम बन रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, द स्कीम इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है द स्कीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डाट डाट द्वारा चित्रित किया गया है। एडवर्ड मंच के द्वारा चित्रित किया गया, ऑस्कर कोकोस्का के द्वारा चित्रित किया गया, मैक्स वैकमैन के द्वारा चित्रित किया गया या फिर अगस्त मैंके के द्वारा चित्रित किया गया। द स्कीम मूल रूप से किसके द्वारा चित्रित किया गया है। चारों ऑप्शंस देखने के बाद एडवर्ड मंच ही राइट आंसर्स लगाएंगे, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 28 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मंच के द्वारा निर्मित नहीं है। यानी 4 चित्रों में 3 चित्रण एडवर्ड मंच के हैं, एक चित्र ऐसा है जो एडवर्ड मंच का नहीं है। ऑप्शंस में 3 मई है, मृत्यु है, मृत्युशैया है, दाग किस है यानी चुंबन है। राइट आंसर्स क्या होगा, एडवर्ड मंच का चित्रण नहीं है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद आप राइट आंसर्स जो लगाएंगे 3 मई लगाएंगे। ये गोगवा का चित्रण होता है 3 मई, याद रखना है। बाकी सभी चित्रण एडवर्ड मंच के द्वारा बनाए गए हैं। तो 3 मई मूल रूप से पाल गोगवा का चित्रण होता है, गोगवा का हो या गोंगवा का हो। राइट आंसर्स ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि जैक्सन पोरलाक किस देश का रहने वाला कलाकार था। ऑप्शंस में इंग्लैंड का नाम है, जर्मनी का नाम है, अमेरिका का नाम है और फ्रांस का नाम है। जैक्सन पोरलाक की अगर बात होगी तो जैक्सन पोरलाक के लिए जो अच्छा देश होता है वो अमेरिका होता है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस 2004 और 2010 में पूछा गया है। हमें उम्मीद है जैक्सन पोरलाक से क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, याद रखना। प्रश्न संख्या 30 की बात होगी। पूछ लिया गया 1940 और 50 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ऑप्शंस में जैक्सन पोरलाक का नाम है, एडवर्ड माने का नाम है, कैथेड कोलविक्स का नाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं नाम है।
राइट आंसर क्या होगा? 1940 से 50 के दशक का अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार इसमें से कौन सा है? चारों ऑप्शंस देखने के बाद जैक्सन पोलाक राइट आंसर मारिएगा। जैक्सन पोलाक का संबंध है बिल्कुल अमेरिका की अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकारों में से रहा है, कलाकारों में से रहा है। तो एक के साथ आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 आपसे पूछ रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। ऑप्शंस में जैक्सन पोलाक हैं, एडवर्ड हाम्पर हैं, पाल क्ली हैं और डिलोने हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? उस चित्रकार का नाम क्या होगा जो एक्शन पेंटिंग के लिए जाना जाता है? तो एक्शन पेंटिंग के लिए जैक्सन पोलाक का नाम फेमस है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, जैक्सन पोलाक इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 की बात हो रही है। 32 में पूछ रहा है कि एक्शन पेंटिंग से सबसे महत्वपूर्ण कलाकार में से एक की पहचान करें। ऑप्शंस में मार्शल धूंसा का नाम है, ऑप्शंस में जान मीरो का नाम है, ऑप्शंस में पाल क्ली का नाम है और ऑप्शंस में जैक्सन पोलाक का नाम है। एक्शन पेंटिंग के लिए अच्छी रचना किसकी है? कौन सा कलाकार मूल रूप से बनाता है? तो आप जानते हैं जैक्सन पोलाक की अच्छी रचना मानी जाती है एक्शन पेंटिंग। तो राइट आंसर टी के साथ बनाइए, जैक्सन पोलाक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 की बात होगी। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्शन पोलाक शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम लिखिए। ऑप्शंस में हेरोल्ड रोशनबर्ग का नाम है, लूसी लिपार्ड का नाम है, हर्बर्ट रेडी का नाम है और रॉबर्ट रोशनबर्ग का नाम है। तो एक्शन पेंटिंग के लिए मूल रूप से राइट आंसर किसे आप लगाएंगे? तो हर्बर्ट रोशनबर्ग का नाम आएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 34 की बात हो रही है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वर पद्धति से बनने वाला अमेरिकन चित्रकार है। ऑप्शंस में रेम्ब्रांट का नाम है, पिसारो का नाम है, पोलार्क का नाम है और हेनरी माटिस का नाम है। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। तो स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार का नाम होता है पोलार्क, जिसे हम लोग जैक्सन पोलार्क नाम देते हैं। तो राइट आंसर पोलार्क बनेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए उत्तर में सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी में से एक को पहचान करिए। ऑप्शंस में रेम्ब्रा का नाम है, ऑप्शंस में मैथेसियस ग्रुनवाल्ड का नाम है, मैक्स वेकमैन का नाम है और जो है फ्रांसिस क्लेमेंट का नाम है। जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार का नाम आपको बताना था। जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार मैक्स वैकमैन है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए, मैक्स वैकमैन इज द राइट आंसर। अच्छे प्रिंट मेकर होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। ऑप्शंस पढ़िए फिर आंसर्स दीजिए। अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। ऑप्शंस में पिएट मॉन्ड्रियन का नाम है, ऑस्कर कोकोन्स्को को नाम है, पॉल क्ली का नाम है और कांडेस्की का नाम है। अगर चारों ऑप्शंस देखेंगे तो पाल क्ली भी हैं, कांडेस्की की भी हैं और जो है ऑस्कर कोकोन्स्को की भी नाम है, जबकि पिएट मॉन्ड्रियन का नाम हमने अभिव्यंजनावाद में नहीं पढ़ा है। अभी अभिव्यंजनावाद आप देख ही रहे हैं। अभिव्यंजनावाद के कलाकारों में कौन कौन नाम आता था? तो आपने देखा है कि फार्नेंड हेरोल्ड का नाम आता है, वान गो का नाम आता है, मंच का नाम आता है, एंसोर का नाम आता है, कांडेस्की का नाम आता है और जो है कोकोस्का का नाम आता है, लेकिन पिएट मॉन्ड्रियन का नाम नहीं आता है। तो राइट आंसर यही बनेगा, क्योंकि पूछा गया अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है तो पिएट मॉन्ड्रियन नहीं है। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये 36 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। हालांकि इनके आंसर्स को हमने छुपाने का पूरा प्रयास किया है। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाए हैं अभिव्यंजनावाद में, थोड़ा सा बताइएगा। कैसा रहा है आपका स्कोर, ये भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करिएगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए जय हिंद।